दरअसल में आज आपको पूरी जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी ने 2019 में बजट में घोषणा की थी कि सस्टेनेबल वाटर, शुद्ध जल हर घर तक पहुंचाना है। हर नल हर घर जल, और उसमें करोड़ों रुपए भारत सरकार ने राजस्थान की सरकार को दिया, जिसमें एक आंकड़े के अनुसार राजस्थान हर घर नल के जरिए जल पहुंचाने में सबसे फिसड्डी है, और उसमें भी हजारों करोड़ का घोटाला किया है, जिसकी जानकारी मीडिया के जरिए हम राजस्थान की जनता को देना चाहते हैं। और घोटाला कैसे किया है? अपने पीएचडी ने जल जीवन मिशन के द्वारा कई फर्मों को कार्य दिए, नियम कानून कायदों को तोड़कर दिए। मैं दो फर्म आपके सामने रखना चाहूंगा। एक फर्म है गणपति ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा जयपुर, और दूसरी है श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा जयपुर। इनके पास वैसा अनुभव नहीं था जो टेंडर में पार्टिसिपेट कर लेते, और उतना टर्नओवर भी नहीं था जो टेंडर की शर्तें थी कि उसमें टेंडर डाल सकते थे। इसलिए अकेली इस कंपनी ने, अकेली इन दो फर्मों ने 2 साल में करीबन 1000 करोड़ से ज़्यादा का गबन घोटाला किया है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वैसे सभी फर्मों के नाम और लिस्ट आपको दूंगा तो करीबन 20,000 करोड़ बैठेगा, और प्रमाण सहित आपके सामने जारी करूंगा। इन फर्मों ने किया क्या कि भारत सरकार का एक उपक्रम है इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके फर्जी अनुभव पत्रों के आधार पर पीएचडी में वर्क ऑर्डर ले लिया, और केवल गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने 2 वर्ष के अंदर 900 करोड़ के वर्क ऑर्डर फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्राप्त कर लिए। ये जब इनको कार्यादेश दिया गया उससे पहले पीएचडी के अधिकारियों ने इस भारत सरकार के उपक्रम को एक पत्र लिखा, मेल किया, और ये पूछा कि ये जो कंपनी जो मैंने 2 बताई है फर्म, इनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के संबंध में 21 मई 2023 को एक मेल भेजा गया, जिसमें इरकॉन ने 22 मई 2023 को जवाब दिया that the alleged certificate of Ircon International Limited seems to be a fake and fabricated। ये इरकॉन द्वारा लिखा गया है। One since no such work has been carried out by Ircon during the reported period, and no officer of name MVG Marudhar has worked in Ircon during this period। जिस अधिकारी के नाम से लेटर जारी किया गया, इरकॉन ने मना कर दिया कि इस नाम के किसी अधिकारी ने और किसी उसने फर्म ने MVG की नाम की ने कोई काम नहीं किया। एक्शन एज डीम्ड it may therefore be taken on the
agency for submitting fake and fabricated certificates. IRCON is also initiating suitable action against this agency. ये पत्र एक पहला दिया, फिर एक दूसरा पत्र, दूसरा मेल पीएचईडी ने 5 अप्रैल 2023 को IRCON को फिर भेजा और इसका 6 अप्रैल 2023 को IRCON ने यह जवाब भेजा कि द सर्टिफिकेट्स attached in this email are fake and fabricated, and hence IRCON denies the same with request to initiate necessary legal action against the agency who submitted them. IRCON management may also like to initiate suitable action for which Mr. Saurabh Gupta JGM/C may please take up at CO in consultation with legal and contract deals. इसके बाद फिर IRCON ने एक पत्र लिखा, ये तो मेल थे। IRCON ने ACS सुबोध अग्रवाल को पत्र लिखा। इतना पत्र लिखने के बाद जब इन्होंने ये जो फेक एंड फैब्रिकेटेड कागज देकर 900 करोड़ का टेंडर ले लिया, तो 7/6/2023 को विजिलेंस डिपार्टमेंट है इसका, IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड का, उसने एक पत्र लिखा और इसमें ऊपर लिखा है काइंड अटेंशन श्री सुबोध अग्रवाल। इसमें ये लिखते हैं कि एक मैं कंप्लेंट लगी हुई है, आपको भी वो बताऊंगा। एक कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड टू CMD IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड C4 डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत न्यू दिल्ली 110017 regarding use of fake completion certificate on IRCON letterhead to participate in various bids of PHED Government of Rajasthan by Messrs Sri Shyam Tubewell Company, Shahpura, Jaipur, and Sri Ganpati Tubewell Company, Shahpura, Jaipur. Copy of complaint is enclosed which is self-explanatory that it is a fake and fabricated document was produced to the PHED Department of Rajasthan. इस पत्र में जो IRCON ने इनको भेजा, अब इसकी कॉपी भेजी है CBC को, क्योंकि एक सीनियर IAS ऑफिसर है। CBC इसमें कार्रवाई कर सकती है, चीफ इंजीनियर को, एडिशनल चीफ इंजीनियर को, और ACS खुद ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और 900 करोड़ का वर्क ऑर्डर इसको दे दिया। अब इसका थोड़ा कंप्लेंट का मैं पार्ट आपको पढ़ लेता हूं। जिस भाई ने शिकायत की है, मुख्य अधिकारी केंद्रीय सतर्कता आयोग, जल जीवन मिशन के तहत हुए 900 करोड़ के फर्जीवाड़े के संबंध में। वैसे तो मैं आपको एक कागज दे दूंगा, पर इसमें लिखा है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान के जल जीवन मिशन राजस्थान में श्री गणपति ट्यूबवेल्स न्यू बस स्टैंड शाहपुरा के पैन नंबर ये 100 एंड 100 द्वारा करीब 500 करोड़ के टेंडर पिछले वित्तीय वर्ष को वर्तमान में 400 करोड़ रुपए के टेंडर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र देकर प्राप्त कर लिए। इसमें विभाग के कई अधिकारी शामिल हैं। करीब 3 माह से फर्म के अनुभव प्रमाण पत्र की शिकायत हो रही है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले को दबाने के लिए फर्जी तरीके के दस्तावेज तैयार कर फर्म को टेंडर आवंटित किए जा रहे हैं। फर्म के अनुभव प्रमाण पत्र IRCON लिमिटेड के हैं, उनके काट छाट कर बनाए हुए हैं, जो IRCON की साइट से पता लग रहा है। इनमें फर्जी ईमेल ID बनाकर इनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। IRCON में जिन अधिकारियों द्वारा वर्क ऑर्डर और अनुभव प्रमाण पत्र हस्ताक्षर किए हुए हैं, इस नाम का कोई अधिकारी IRCON में काम नहीं कर रहा है। ईमेल ID अनुभव प्रमाण पत्र IRCON की
इरकॉन की नहीं है, किसी अन्य फर्म की है। और इसमें टेंडर जो प्राप्त हुए हैं वो 900 करोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। इनका नाम बताऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट एट जगतपुरा, प्रताप नगर, महल रोड एरिया, जयपुर सिटी। कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग, दूसरा कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग FSTCS एट वेरियस विलेजेस ऑफ ब्लॉक खंडेला, श्री माधोपुर और नीम का थाना ब्लॉक, फिर एक खंडेला का है, फिर खो नागौरियान का है, और ऑगमेंटेशन ऑफ वेरियस RBWSS ब्लॉक्स इन गोविंदगढ़ का है, डेगाना का है, नागौर का है, बैरुंडा का है, रियान का है, जायल ब्लॉक का है, और डिडवाना का है, सीकर का है, और वाटर सप्लाई श्री माधोपुर की है, और फिर एक टेंडर खंडेला का 900 करोड़ रुपए का एक फर्म ने को काम दे दिया गया। इरकॉन जो भारत सरकार का उपक्रम है उसके लेटर पैड पर ये काम इस सरकार ने आवंटित कर दिए, और बार बार शिकायत करने के बाद भी ACS सुबोध अग्रवाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इस प्रकार से इसमें लगभग मोटा मोटा 20,000 करोड़ का खेल हुआ है। और वो कैसे हुआ है? PHED विभाग ने टेंडर में एक शर्त डाली। शर्त है द बिडर मस्ट विजिट द प्रोबेबल साइट फॉर वर्क अंडर बिडिंग बिफोर कोटिंग द रेट्स फॉर साइट विजिट। बिडर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव must have authorization letter and identity card, will contact EIC of work well before the date of site visit, mentioned in NIB, and will take time visit and contact numbers of concerned officer who will be responsible for the site visit. After site visit, bidders of his authorized representative will get his साइट विजिट सर्टिफिकेट फ्रॉम EIC फॉर्मेट जो इसमें दिया हुआ है। स्कैन्ड कॉपी ऑफ दिस सर्टिफिकेट विल बी सबमिटेड बाय द बिडर इन कवर ऑफ द बिड। विदाउट दिस सर्टिफिकेट दे विल नॉट कंसीडर। ए साइट विजिट करेंगे टेंडर लेने से पहले। साइट विजिट का वेरिफिकेशन संबंधित एक्शन या जो भी अधिकारी वो देगा, और ये सर्टिफिकेट इसके साथ टेंडर के साथ डाला जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार ने 16/12/2022 को एक पत्र लिखा जिसमें उसने लिखा है, प्राय देखने को आया है कि खरीदने वाली एजेंसी द्वारा अपने बोली दस्तावेजों के इस प्रकार की शर्त का उल्लेख किया जाता है कि बोली दाता द्वारा बोली में भाग लेने से पूर्व बोली में उल्लेखित प्रस्ताव कार्यस्थल का अवलोकन बोली दाता द्वारा या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है, करने के उपरांत इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित इंजीनियर इंचार्ज से निर्धारित पत्र में प्राप्त कर बोली दाता द्वारा इसकी प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न की जाएगी। इस प्रमाण पत्र के अभाव में बोली दाता की बोली पर खरीदने वाली संस्था द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो PHED का डिपार्टमेंट उस टेंडर को कंसीडर नहीं करेगा। इस पर वित्त विभाग ने पाबंदी लगाई और कहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसी स्थिति में बोली खोलने से पूर्व ही उपापन यानी खरीदने वाली संस्था को संभावित बोली दाता की पहचान उजागर हो जाएगी। तो पहचान उजागर करने के लिए ये PHED ने एक कंडीशन टेंडर में डाल दी। इसलिए वित्त विभाग ने यह कहा
कि उपापन संस्थाओं द्वारा रखी गई ऐसी शर्त के कारण लोक उपापन में पारदर्शिता का अभाव हो जाता है। जो राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम 2012 जिसको गहलोत साहब ने पारित किया था, लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 4 के अनुसार लोक उपापन के मूल सिद्धांतों में से पारदर्शिता के विपरीत है। अतः उपापन संस्था द्वारा संभावित बोलीदाता की पहचान का उपयोग अन्य बोलीदाताओं से साझा किए जाने एवं ऐसी स्थिति में संभावित बोलीदाता द्वारा पूलिंग किए जाने की संभावना रहती है, पूलिंग हो जाएगी, जो राज्य में नहीं है। उपापन संस्था द्वारा रखी गई ऐसी शर्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 11 सत्यनिष्ठा संहिता के सुसंगतता में नहीं है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को मतलब पीएचडी नहीं, सारों को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि बोली दस्तावेजों में उपरोक्त वर्णित शर्त जैसी कोई शर्त नहीं रखे जिस कारण बोली खोलने से पूर्व ही संभावित बोलीदाता की पहचान उजागर हो जाए। इसके कारण जो बोली लगाने वाले हैं, जो टेंडर लगाने वाले हैं, उनकी पहचान हो गई और ये आपस में मिल लिए और आपस के मिलने के कारण इनमें पूलिंग हो गई और पूलिंग हो गई। इस वजह से 20,000 करोड़ का घोटाला राजस्थान में हो गया। वैसे तो ये 87 प्रोजेक्ट है, 48 प्रोजेक्ट हैं। 48 प्रोजेक्ट में इन सब में 30 से 40% अबव में टेंडर दिए गए हैं। 30 से 40%, 10% से अबव नहीं जा सकते वेरिएशन। जिनमें सब में पूर्ण हुई है और इसमें एक वर्ग है RWSS जंबा घंटियाल घूंगरी जोधपुर का प्रोजेक्ट है। BSR 2021 के अनुसार एक्चुअल इन्विटेशन बिड की कॉस्ट इसमें है 19, अरे मेरे चश्मे देना, 199 करोड़, 199 करोड़ और एस्टिमेटेड कॉस्ट और कोटेड रेट इसकी है 285.56 करोड़ यानी 43.57% ज्यादा। हाँ, और इसको जो 199 में जो काम था एक्चुअल जिसकी वैल्यू थी, इस टेंडर को 275.97 करोड़ में विभाग की फाइनेंस कमेटी जिसके चेयरमैन सुबोध अग्रवाल है उसने फाइनल कर दिया। यानी कि जो फर्म ने चाहा वो सुबोध अग्रवाल ने कर दिया वित्त कमेटी ने, और इसमें माननीय मंत्री जी की भी सहमति है। तो ये काम है। जोधपुर में दूसरा काम है 176.49 करोड़ का, वो दे दिया 242.54 करोड़ में। कोटा में एक काम है 189 करोड़ का, वो दे दिया 251 करोड़ में। सिरोही में काम 136 करोड़ का, वो दे दिया 191 करोड़ में। सिरोही में दूसरा काम है 127 करोड़ का, वो दे दिया 179 करोड़ में। पाली में एक काम है 2021 की BSR का अनुसार 103 करोड़ का, वो दे दिया 135 करोड़ में। जालौर में काम 2021 की BSR का अनुसार है 432 करोड़ का, वो दे दिया 583 करोड़ में।
ऐसे सीकर में एक काम है 231 करोड़ का, वो दे दिया 311 करोड़ में। ऐसे धौलपुर में एक काम है BSR 2021 के अनुसार 205 करोड़ होना चाहिए, वो दे दिया 272 करोड़ में। ऐसे बांसवाड़ा में तो ये 48 कार्य हैं जो 20,000 करोड़ के